मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में बसा एक छोटा सा गांव गुड़भेला। वैसे तो ये गांव भी आम गांव जैसा ही है, लेकिन यहां रहने वाली तारा इसे जरा खास बना देती है। यहां के बाशिंदों को अपनी इस दुलारी बेटी पर नाज है। 11 वर्ष की तारा के पास सब कुछ है। स्कूल, कॉपी, किताबें, शरारतें, वो सब कुछ जिसकी चाहत एक बचपन को होती है। लेकिन कुदरत ने जरा सी बेवफाई कर दी। तारा के दोनों पैरों पर पोलियो का असर है। फिर भी वो अपने एक पैर से ही जिंदगी को रफ्तार देने की कोशिश जरूर करती है। पोलियो का पहले बहुत प्रभाव हुआ करता था और 5 साल से कम उम्र के बच्चों में इसके कारण बहुत नुकसान हुआ करता था ना, खास करके शारीरिक लकवा होना इससे आम बात थी। ये तकनीकी बातें तारा नहीं जानती। उसे तो सिर्फ ये मालूम है कि उसके पैर दूसरे बच्चों जैसे नहीं हैं। मन तो हिरनी की तरह कुलाचे मारता है, जबकि कदम साथ नहीं देते। क्या इसे रोका जा सकता था? पोलियो को बचाने के लिए जन्म के तुरंत बाद से ही पोलियो की दवा पिलाई जाती है और फिर एक निश्चित समय के बाद उसकी 6 से 7 खुराकें दी जाती हैं बच्चे को 1.5 साल की अवस्था तक। The residents of this village are proud of this little girl. उनको जड़ से हम पूरे क्षेत्र से समाप्त कर सकें। तारा का परिवार भी हमारे देश के उन हजारों परिवारों जैसा ही है जिन्हें इन बातों की जानकारी नहीं है। अगर छोटी उम्र में ही समस्या की जानकारी हो जाती और जरूरी कदम उठा लिए जाते तो शायद पोलियो के असर को कम किया जा सकता था और तारा की स्थिति ऐसी नहीं होती। क्या अब भी कोई रास्ता है? उसको आगे के समय में रिहेबिलिटेशन जिसको बोलते हैं, ताकि वो अपने जिस भी सहायता से, क्रचेस से या जैसे भी उसको चलने में, दौड़ने में जितनी भी मदद मिल सकती है, खास करके ट्रेनिंग से, फिजियोथेरेपी से उसको मदद की जाती है। आज तारा जैसे कई बच्चे हैं जो सवालों के सलीब पर टंगे बचपन को जी रहे हैं। आसपास के लोगों के पास भी इन्हें देने के लिए सिर्फ एक चीज होती है, वो है सहानुभूति, जो इन्हें कमतरी के एहसास से भर देती है। फिर भी वो बचपन ही तो है जो ऐसे में भी अपने खाते में 2-4 सपने जोड़ ही लेता है। सपनों के पैर नहीं होते तो क्या, पर तो होते हैं। तारा जब अपने सपनों के सुनहरे पर पसारती है तो उड़ान भरने की चाहत भी अपने आप ही पैदा हो जाती है। उसके स्कूल बैग में ऐसे कई सुनहरे सपने कैद हैं और दिल में है उन्हें पूरा करने का जोश और जज्बा। यही वजह है कि वो अपने सभी काम अपने आप ही कर लेती है। पढ़ाई लिखाई में बढ़िया छे और रात्रि भी किताब लेन भेजा है, हमारे भी लेन भेजा। पाछी तारा जे एकली जाए स्कूल ने, पाछी जावे छे 4 बजे। हमारी वाणिया में एक बस तारा जाए से मने पे बहुत गर्व छे। कामकाज की शुरुआत तो सुबह 5 बजे से ही हो जाती है। उसे सुबह की पढ़ाई बहुत पसंद है। इसके बाद होती है स्कूल जाने की तैयारी। स्कूल तक पहुंचने के लिए भी उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती। पीठ पर लदे बस्ते में आने वाले सुनहरे कल की कल्पनाएं कैद हैं जो उसे बोझ नहीं लगता।
तारा की तरह उसका स्कूल भी खास है। सर्व शिक्षा अभियान में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाते हुए स्वयंसेवी संस्था अरुषि और स्कूल प्रबंधन के सहयोग से यहां रैंप बनवाए गए ताकि शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे बगैर किसी की मदद के अपने आप अपने क्लासरूम तक पहुंच सकें। साथ ही यहां एक खास तरह के टॉयलेट की भी व्यवस्था की गई है। अंदर एक रेलिंग बनाई गई है ताकि ये गिरे नहीं। इस व्यवस्था से कई अन्य स्कूल भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके और उन्होंने भी अपने यहां ऐसी सुविधाएं देनी शुरू कर दी। लेकिन हर स्कूल विकलांग बच्चों के प्रति ऐसा दोस्ताना नहीं होता। देश में हजारों बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ इस वजह से स्कूल नहीं आ पाते क्योंकि वहां उन्हें सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं या वहां टॉयलेट की विशेष व्यवस्था नहीं है। माता पिता भी इस असुरक्षा की भावना के कारण बच्चों को स्कूल भेजने से कतराते हैं। रैंप बनने से पहले तारा भी कभी कभार ही स्कूल आती थी। जब से यहां यह खास व्यवस्था की गई है वो हर रोज स्कूल आती है। दरअसल तारा इस सुविधा का भरपूर फायदा उठाते हुए दूसरे बच्चों की तरह आराम से अपनी कक्षा तक पहुंच जाती है। इससे रैंपों से ये फायदा है कि इनको बिल्कुल चढ़ने में और उतरने में परेशानी नहीं होती है। कक्षा के अंदर का माहौल बड़ा ही खुशनुमा है। इस माहौल को तैयार करने में यहाँ के टीचरों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पढ़ाई में मदद के अलावा हमेशा उन्होंने इस बात का ख्याल रखा कि साथ पढ़ने वाले बच्चे भी तारा को अपने ही दल का हिस्सा समझें और उसकी कमियों का मजाक न उड़ाएं। यही वजह है कि साथ पढ़ने वाले बच्चे उसे अपने से अलग नहीं समझते। समझे भी कैसे, पढ़ाई में वो उन्हें कड़ी टक्कर जो देती है। ऐसे बच्चों के प्रति एक आम धारणा के तहत हम इन्हें कमजोर, मजबूर और लाचार समझने की भूल अक्सर कर बैठते हैं। मन के उपेक्षा भाव को दबाते हुए दया दिखाना अपना फर्ज समझते हैं, जबकि इन्हें किसी की दया की जरूरत ही नहीं है। ये हमारे आपके बच्चे जैसे ही हैं, जोशीले, शरारती और प्रतिभावान। इस बात को तारा के स्कूल के प्रिंसिपल अच्छी तरह समझते हैं। अपने स्तर से पूरा काम करती है, होमवर्क करके लाती है, पढ़ने में भी होशियार है। आम बच्चों की तरह पढ़ने लिखने के अलावा तारा के भी अलग अलग शौक हैं। उसे चित्र बनाना बहुत पसंद है। कल्पनाओं में रंग भरते ही ये उंगलियां कागज पर उकेर रही हैं उसके सपनों का घर। इसके अलावा वो लोकगीत भी खूब गाती है। थारो पियो लड़े लो छोरी थारो पियो लड़े लो सरसू। उसके गानों को सुनकर स्कूल के बाकी बच्चे भी झूम उठते हैं। मन ठेक दे दी रे, ठेक दे दियो बलम, मन ठेक दे दियो सरसू की तो डोडिया आ गिरे, नहीं कटे मारो बालिमो, मने ठेक दे दिए। खुद के बारे में क्या सोचती है तारा? क्या वो सोच सकती है? बेशक, न केवल सोच सकती है बल्कि उन्हें हकीकत में कैसे बदला जा सकता है ये भी जानती है। पढ़ना लिखना अच्छा है, हम पढ़ लिख के टीचर बनना चाहते हैं। हमारे मोहल्ले में कोई बच्चे पढ़ने नहीं आते, उनको पढ़ाना चाहती हैं हम। हमारे माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हैं। इस सपने को पूरा करने के लिए जरूरत होती है मेहनत और लगन की। तारा में इस जज्बे की भी कमी नहीं है। एक लंबा वक्त स्कूल में गुजारने के बाद घर लौटना काफी थका देने वाला होता है। बावजूद इसके वो अपने घर की इकलौती खिड़की के पास पढ़ने बैठ जाती है। खिड़की से छन कर आती रोशनी में उसे अपना आने वाला कल नजर आता है। लेकिन यह बात तारा की सहेलियों को जरा भी नहीं सुहाती। इसके पीछे एक खास वजह है। अपनी बिरादरी में वो इकलौती बच्ची है जो स्कूल जाती है। तारा अक्सर अपनी सहेलियों को पढ़ने लिखने का महत्व समझाती है, जबकि वे हमेशा
उसे खेलने के लिए उकसाती हैं। कभी कभी उनकी बात भी रखनी पड़ती है और तारा चल पड़ती है सहेलियों के साथ गुड्डे गुड़ियों का ब्याह रचाने। छोटी सी